बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जग जननी श्री माता जी की जय। सनातन धर्म की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हर एक सप्ताह की तरह आज भी जूम के माध्यम से जुड़े हुए हैं और अनुभवी संत महात्माओं की सत्संग से हम लोग लाभान्वित हो रहे हैं। कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं सरवे पंचोली जी को अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम जगत जननी श्री माता जी की जय। सनातन धर्म की जय। सभी महान देव विभूतियों की जय। महान संत भाई जियो महात्मा जियो को मेरा जय श्री सच्चिदानंद। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपादुका मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरो कृपा गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे मेरे मन की दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में नीरय पारा डूब रहा नहीं विले किनारा पल में लिया उबारी रे गुरु पल में लिया उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे काम क्रोध मद लोभ लूटे रे जन्म जन्म के तेरी मेरे सबको दीना उबारी रे गुरु सबको दीना उबारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे वेद भव सब दुख कराया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शाया घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सदगुरु चरण कमल बलिहारी रे योग युगत गुरुदेव
बताई, ब्रह्मानंद शांति मन आई, मानस देह सुधा रे गुरु मानस जन्म सुधारी रे, गुरु चरण कमल हारी रे, सदगुरु चरण कमल हारी रे, दाता चरण कमल हारी रे, प्रभु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सभी महान देव विभूतियों की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सरयू पंचुली जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी एक और भजन होगा, भजन के लिए मैं प्रतिमा सिकदेल जी को मैं अनुरोध करता हूँ। महात्मा सभी प्रेमिकों, जय श्री सत्संग। गुरुदेव महाराज की जय। जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, ले ले के चरण धूले गुरुमुख मुस्काते हैं, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, सतगुरु के आने से शुभ मंगल होता है, गंगा की तरह पावन मन निर्मल होता है, वो अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं, वो अपने भक्तों को सब कुछ दे जाते हैं, ले ले के चरण धूली, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, मेरा सोनागन खुशियों से महक उठा, सतगुरु ने दर्शन दिया मन पंछी चहक उठा, दर्शन पाकर तेरा फूल न समाते हैं, दर्शन पाकर तेरा फूल न समाते हैं, ले ले के चरण धूली, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, तन मन धन के सारे दुख दूर करे दाता, बिन अपनों भक्तों की मंजूर करे दाता, जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं, जब भक्त बुलाते हैं प्रभु दौड़े आते हैं, ले ले के चरण धूली, ले ले के चरण धूली गुरुमुख मुस्काते हैं, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है, ओजस भी तेजस रूप तेरा मन को खाता है, जहाँ चरण परे प्रभु के वही स्वर्ग हो जाता है, शरणागत हो सारे प्राणी पर जाते हैं, शरणागत हो सारे प्राणी पर जाते हैं,
ले ले के चरण धूली, ले ले के चरण धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है। जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है। ले ले के चरण धूली, ले ले के चरण धूली, गुरुमुख मुस्काते हैं। जहाँ सतगुरु आते हैं सारी खुशियाँ आती है। सारी खुशियाँ आती है, सारी खुशियाँ आती है। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जय। अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए प्रतिमा बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा और सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। आज हमारे साथ पूजनीय महात्मा हीराबाई जी जुड़े हुए हैं। बाई जी को अनुरोध करते हैं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दाता दीन दयालु हो तुम लगी मेरी दौड़, जैसे कागज जहाज को सूझे और न ठोर, सूझे और न ठोर। इनसे बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। सच्चे दरबार की जय। पूज्य महात्मा जी गण, आदरणीय बाई जी गण, उपस्थित भगवत अनुरागी प्रेमी सज्जनों, प्यारी माताओं बहनों, इस जूम के कार्यक्रम में जितने भी भक्त समाज एकत्रित हैं, सभी लोगों को इस 2021 के नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामना है। और इस जूम के कार्यक्रम में जो भी सम्मिलित हैं, सब लोगों को मेरे सादर जय श्री सच्चिदानंद। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण सरोज की कृपा से आप लोगों के समक्ष में मैं थोड़ी देर अपने विचार रखूंगी। आप सभी लोग चार तरफ से अपने मन को हटाकर मेरे विचारों का आनंद जरूर लेंगे। भाइयों बहनों, श्री गुरु महाराज जी की कृपा जब होती है, परमपिता परमात्मा की दया होती है जीव के ऊपर, तभी संतों का समागम मिलता है, सत्संग मिलता है। ये गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी दया है। हर वेद शास्त्रों ने, हर पीर पैगंबरों ने, हर महान पुरुषों ने सदगुरु की महिमा गाई है। कहते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए, वशिष्ठ ऋषि के उनकी सेवा की और उनके चरणों की वंदना की। भगवान कृष्ण ने भी संदीपन ऋषि के चरणों की वंदना की। कहते हैं एक भक्त अपने गुरु महाराज जी से पूछता है कि गुरुदेव, गुरु महाराज जी के चरणों की महिमा इतनी बड़ी क्यों है?
उनका शरीर की महिमा इतनी नहीं जितने उनके चरणों की महिमा है। चरणों की पूजा करने को बताया। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ऐसे तो श्री गुरु महाराज जी ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्मा जी का स्वरूप है, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी हम सबको एक नया जन्म देते हैं। हर एक के जन्म माँ के गर्भ से होता ही है, लेकिन श्री गुरु महाराज जी आत्मज्ञान देकर एक नया जन्म कराते हैं, आत्मज्ञान देकर। और वो कहते हैं विष्णु जी की तरह वो पालन करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों की पालना करती है, इसी तरह श्री गुरु महाराज जी भी कहते हैं भक्तों की पालन करते हैं। त्वमेव माता पिता, त्वमेव बंधुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविड़म, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। गुरु महाराज जी माँ की तरह बताया। देखो, भक्तों के जीवन में संकट भी आता है, लेकिन गुरु महाराज जी उस संकट को टालने वाले होते हैं। जैसे माँ क्या करती है कि छोटे से बच्चे को आसमान में उछालती है, और वो बच्चा जब आसमान में उछलता है तो हंसने लगता है, किलकारी करने लगता है। तो आप कहेंगे अगर किसी को फेंका जाए तो उसको डरना चाहिए, परंतु वो डरता नहीं है, बल्कि वो हंसने लगता है। उसको नीचे गिरने का डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसको पता है कि मेरे को जो उछाल रहा है वही मुझे संभालने वाले भी हैं। इसी तरह भक्त के जीवन में संकट तो आता है, लेकिन उस संकट को टालने वाले श्री गुरु महाराज जी होते हैं। और कहते हैं भगवान शंकर की तरह बंदो गुरुपद कंज, कहते बंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। कहते हैं गुरु महाराज जी शंकर की तरह होते हैं। वो क्या करते हैं कि जैसे संहार करता होते, अर्थात 5 चोर के मारन कारण नाम का बाण दिया, प्रेम भक्ति से साधा, भवजल पार किया। श्री गुरु महाराज जी नाम का बाण देकर हमारे अवगुणों का संहार करते हैं। इसीलिए हम भगवान ना कहते, श्री गुरु महाराज जी को शंकर का अवतार भी कहते हैं, अर्थात शंकर ही कहते हैं। तो कहते हैं गुरु महाराज जी की महिमा अनंत है। इसीलिए हर भक्त अपने जीवन में सारे संसार को भूल जाता है, परंतु श्री गुरु महाराज जी को नहीं भूलता, और हमेशा श्री गुरु महाराज को अपने जीवन नया सौंप करके आगे बढ़ता है। तो इसीलिए भक्त कहता है, भूलो न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया, एक भूलो न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया, एक भूल न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया, एक भूल न भूल जाऊं सारी दुनिया, तेरे चरण कमल बलिहारी, भूल जाऊं सारी दुनिया, कमल बलिहारी, भूल जाऊं सारी दुनिया,
एक भूलो न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूलो न ज्ञान की ज्योति हृदय में जला दो, ज्ञान की ज्योति हृदय में जला, मन मंदिर को निर्मल कर दो, मन मंदिर को जगी रहे जोत तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूलो न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूलो न झूठे जग के बंधन तोड़ो, झूठे जग के विषय बेकार से मन को मोड़ो, विषय बेकार से चढ़ी रहे नाम तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक चढ़ी रहे नाम तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूल न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक नैया मेरी तेरे हवाले, नैया मेरी तुम बिना मुझको कौन संभाले, तुम बिना मुझको हम है शरण तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। हम है शरण तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूल न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक तेरा दर छोड़ के किसी दर जाऊं, तेरा दर छोड़ के मन में किसी के आस जगाऊं, मन में किसी के प्रभु तो दर्शन एक बारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। दर्शन एक बारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूल न याद तुम्हारी, भूल जाऊं सारी दुनिया। एक भूल न बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। भाइयों बहनों, श्री गुरु महाराज जी सारे संसार के अंदर अवतार लेकर के आते हैं तारने के लिए। गुरु के रूप में अवतरित होते हैं, जिसको सारा संसार ठुकरा देता है, जिसको सारा संसार तिरस्कार करता है, तो श्री गुरु महाराज जी उसको
अपने गले लगाते हैं, अपने चरणों में लगा लेते हैं। हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण होते हैं। कहते हैं जिसको कोई बचाने वाले नहीं होते, श्री गुरु महाराज जी उसको बचाते हैं। आप लोगों ने नारद जी का नाम सुना। नारद जी को आत्मा का ज्ञान नहीं था और एक बार देवताओं की सभा में नारद जी गए और वहां पर जब वो रिटर्न हो गए और क्या हुआ कि सारे जो देवदूत थे वो क्या करने लगे कि वहां पर खोदना शुरू कर दिया जिस जगह पर बैठे हुए थे। नारद जी लौट करके अपने बीणा भूल गए थे, लेने गए तो क्या देखा, अभी तो बहुत सुंदर डेकोरेशन हो रहा था और अभी इतना खोदा खोदी क्यों चालू हुआ। पूछने लगे तो देवदूतों ने कहा कि नारद जी आपके पास आत्मा का ज्ञान नहीं है, आप सच्चे महान पुरुष परमपिता परमात्मा को अपने मन मंदिर में नहीं जानते और आपके सिर के ऊपर सदगुरु की छाया नहीं है। जिसके सिर पे सदगुरु की छाया नहीं होती, जिसके ऊपर सदगुरु की कृपा नहीं होती है और आत्मज्ञान से जो वंचित होता है तो वो ऐसे ही मारे मारे फिरता है। वो निगुरा को कहते अपवित्र माना जाता है। नारद जी को बहुत ठेस पहुंचा। दिन रात में भजन करता, अर्थात मैं नारायण नारायण जपता हूँ, दिन रात प्रभु की सेवा में लगा हूँ, धर्म का प्रचार करता हूँ, फिर भी मैं अपवित्र कैसे रहा। सज्जनों, भगवान विष्णु के पास पहुंचे, प्रश्न करने लगे क्या मैं निगुरा हूँ, क्या मैं अपवित्र हूँ, क्या मेरा जीवन निरर्थक है। भगवान विष्णु जी ने कहा हाँ नारद जी, जिसके ऊपर सदगुरु की छाया नहीं होती, सचमुच ही वो संसार के अंदर कहीं भी उसका ठिकाना नहीं होता। नारद जी ने पूछा बताइए किसको गुरु बनाऊं, कौन है समय के सदगुरु। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि नारद जी कि तुम ब्रह्म बेला में जाना, जो तुम्हें पहले व्यक्ति मिलेगा तो उसी को ही गुरु मान लेना, क्योंकि वही सबसे बड़े सदगुरु ही होंगे। नारद जी जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में नदी में स्नान करके जब वो लौट करके आते हैं तो क्या देखते हैं, नदी के किनारे पर एक मछुआरा जाल लेकर के मछली पकड़ने जा रहा है। तो उसको देखकर मन में विश्वास तो नहीं हुआ कि ये सदगुरु कैसे हो सकते हैं, क्योंकि हाथ में मछली पकड़ने की जाल है और ये मछुआरा है और मैं को मैं से गुरु कैसे गुरु मानूं और इनको कैसे गुरु बनाऊं। लेकिन भगवान विष्णु जी का आदेश था, मान करके चरण में गए और जा करके कहा कि हे महात्मन, आप मेरे गुरु हैं और भगवान विष्णु जी की आज्ञा के अनुसार आप मुझे आत्मा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तो उन्होंने आत्मा का ज्ञान प्रदान किया और वो चले गए। लेकिन नारद जी लौट करके आते हैं भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु पूछते हैं क्यों नारद जी तुमने गुरु बनाया। भगवान विष्णु जी से वो कहते हैं हाँ मैंने गुरु तो बनाया, परंतु वो मछुआरा है। इतना कहते ही भगवान विष्णु जी जो है गुस्से में आ जाते हैं। कहते अरे मूर्ख, गुरु कभी जाति धर्म कुल के अधीन नहीं होते, गुरु मनुष्य नहीं होते, गुरु तो सब चीजों से परे होते हैं, पार ब्रह्म स्वरूप होते हैं। और तुम जो है गुरु के ऊपर शंका करते हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम 84 में चले जाओ। नारद जी को बहुत ठेस पहुंचा और बड़े दुखी हो गए और सब जगह गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए
अनेक ऋषि मुनियों के पास गए, कोई तो मेरे को 84 से बचा लो। परंतु सज्जनों, जब सदगुरु के परम पिता परमात्मा की कृपा, परम पिता परमात्मा की कृपा हट जाती है जीव के ऊपर से, तो कहते हैं मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले मैं तुम्ही को ढूंढता था, इस जिंदगी से पहले तुमने भर दी है मोती, मेरी बढ़ गई है कीमत। तुमने मेरे को, अर्थात परम पिता परमात्मा की कृपा होती है, जैसे हमारे ऊपर कृपा है तो सभी लोग पूछते हैं, जिस दिन उनकी कृपा हट जाएगी फिर पूछने वालों की इस दुनिया के अंदर और को पूछने वाला नहीं रहेगा। देखो, यही इसी तरह नारद जी की दशा हुई। सबके पास गए, सबने जो है अपना दरवाजा बंद कर दिया, किसी ने नारद जी को स्थान नहीं दिया। कहा तुमको श्राप लगा है, तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। बड़े दुखी हुए। उसके बाद सोचा चलो जिनको मैंने गुरु बनाया उनके पास जाता हूँ। नारद जी उनके पास गए, गुरु महाराज जी के चरण में गिरे, कहने लगे प्रभु मेरे को इस दुनिया के अंदर और कोई बचाने वाला नहीं है, आप ही बचा सकते हैं, आप मेरे को रास्ता बताइए, मैं 84 लाख योनि से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ। देखो, तब गुरु महाराज जी ने कुछ मंत्र बताया, कुछ युक्ति बताई और कहने लगे नारद जी जाओ भगवान विष्णु जी के पास। नारद जी विष्णु जी के पास गए, कहने लगे भगवान आपके आज्ञा के अनुसार आपने जो श्राप दिया, मुझे 84 लाख योनि में तो जाना पड़ेगा, लेकिन मेरे को रास्ता नहीं पता, 84 लाख योनि कैसे होती है वो मुझे मालूम नहीं। आप मेरे को कुछ ड्राइंग बना करके बता दीजिए, किधर से जाना, कहाँ कितना दिन रहना, मुझे कुछ मालूम नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है नारद, तुम खड़े रहो, मैं बताता हूँ। जमीन पर नक्शा बनाने लगे प्रभु, 84 लाख योनि का नक्शा तैयार किया। तब भगवान कहते हैं नारद जी ये है 84 लाख योनि, इसमें तुमको सभी योनि में घूमना पड़ेगा। और इतना कहकर भगवान अपने सिंहासन पर बैठ गए। परंतु नारद जी जो थे, नारद जी जाकर के उस नक्शे के ऊपर लोटपोट होने लगे, जमीन में लोटपोट होने लगे उस नक्शे के ऊपर। भगवान ने कहा कि हे नारद ये तो बताओ क्या कर रहे हो ये। तो नारद जी कहते हैं प्रभु मैं 84 काट रहा हूँ, आपने मुझे श्राप दिया 84 काटना, तो मैं 84 काट रहा हूँ, क्योंकि हे प्रभु वो 84 भी आपने बनाया और ये 84 भी आपका ही बनाया हुआ। तो भगवान हंसने लगे, कहने लगे नारद जी ये बताओ, ये युक्ति तो तुम्हारी नहीं है, इतना दिमाग तो तुम्हारे पास नहीं है कि तुम ये युक्ति तुम अपने आप तैयार कर सकते हो, ये किसने बताया। तब वो नारद जी कहते हैं मेरे गुरु महाराज जी ने बताया, क्योंकि गुरु महाराज जी हमेशा के लिए डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। गुरु महाराज जी डूबते हुओं को बचा लेते हैं। तो ये काम श्री गुरु महाराज जी की होती है, इसलिए हर युग में हर भक्त, हर महान पुरुष, हर संत पीर पैगंबर गुरु की महिमा गाते हैं। आज हम सब लोगों को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है, श्री गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला है। गुरु महाराज की सेवा करके, गुरु महाराज के आज्ञा का पालन करके, क्योंकि जो आज्ञा में रहता है, आज्ञा रूपी किले के अंदर रहता है। मैनावती कहती है पुत्र हमेशा के लिए
गुरु महाराज जी के आज्ञा रूपी किले में रहना, क्योंकि बाहर के किले में यमराज आ जाता है, बाहर के किले में यमदूत आ जाते हैं, परंतु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले में मौत अर्थात यमराज नहीं आ सकते हैं, काल प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए सच्चा भक्त जो होता है वो निरंतर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा रूपी किले के अंदर रहता है। मैनावती कहती है पुत्र, हे गोपी चंद, हमेशा के लिए गुरु कहते हैं हमेशा के लिए मेवा मिष्टान खाना। देखो भाइयों, गुरु दरबार की कितनी बड़ी महिमा है। हम सोचते हैं कि गुरु दरबार के अंदर कोई जाता है अन्न नुकसान जाता है, लेकिन गुरु महाराज जी के दरबार के एक एक दाना प्रसाद होता है। वो हर एक के नसीब नहीं होता, जो नसीब वाला होता है उसको ही प्रसाद नसीब होता है। तो मैनावती कहती है, हे पुत्र, हमेशा के लिए मेवा मिष्टान खाना। गोपीचंद कहता है माँ, मेवा मिष्टान कहाँ से आएगा? लेकिन वो कहते वहां तो न सूखी रोटी भी नसीब नहीं होती, कभी कभी जो है पानी पीकर सत्तू खाकर के रहना पड़ता है, चना खाना पड़ता है माँ। तो वहां पर मैनावती कहती है कि बेटा, एक दाने की भी गुरु दरबार की बहुत बड़ी कीमत होती है। और क्या कहती है, पुत्र क्या करो कि हमेशा के लिए मखमली गद्दी पे सोना। हंसने लगते हैं गोपीचंद कि माँ, वहां तो चटाई दरी भी नसीब नहीं है, मखमली गद्दा कहाँ से आएगा, मैं कहाँ से उसको ला करके सोऊं? गोपीचंद के माँ मैनावती कहती है, पुत्र, गुरु महाराज जी की चरण की जो धूल है, गुरु महाराज के दरबार की जो धूल है, उसकी इतनी बड़ी कीमत है, वो धूल सबको नसीब नहीं होती। और जो गुरु महाराज जी के चरण धूल अर्थात पूरे आश्रम के अंदर चरण धूल रहती है, और उस धूल को वृक्ष पे लगाता है, जो अपने बदन पे लगाता है, सचमुच ही धूल तेरे चरणों की सदगुरु। कहते हैं गुरु महाराज की चरण की धूल अबीर से बढ़ करके है, चंदन से बढ़ करके है। वो धूल जिसको प्राप्त हो जाती है, सचमुच वो संसार सागर से पार उतर जाता है। आज श्री गुरु महाराज जी की कृपा से आज देखो हम सब लोगों को महान दरबार मिला है, और वो महान ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान को पाकर व्यक्ति अपनी मोह ममता की जंजीर को काटकर संसार सागर से पार उतर सकता है। आज हम सब लोगों को इसी तरह अनमोल ज्ञान मिला है। हम सब लोगों को भजन करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, और सत्संग के अंदर आना चाहिए। जब हम सत्संग के अंदर आते हैं, सत्संग क्या करता है, हमारे बैराग को बढ़ाता है। बिना बैराग से हमारे अंदर प्रेम मालिक के प्रति नहीं होता। इसलिए राम भक्ति को ते अधिकारी, सत्संग जीने को अति प्यारे। राम की भक्ति के अंदर हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम सत्संग के अंदर आएंगे, संतों के संग करेंगे, सत्संग के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। और जो बैराग होता है, बैराग से फिर हमारे अंदर प्रेम बढ़ता है, और बिना प्रेम के कोई सेवा नहीं कर सकता है। तो प्रेम होगा तो कुर्बानी भी होती है, और जब सेवा करेगा, जब भक्त सेवा करके गुरु महाराज को प्रसन्न कर लेता है, और उनकी आत्मा को जब प्रसन्न करता है, तो गुरु महाराज जी क्या देते हैं, तो कहते हैं मोक्ष मूलम गुरु कृपा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। जो गुरु महाराज का ध्यान करते हैं, सुमिरन करते हैं, साधना करते हैं, और कहते हैं जब हम सेवा करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन बैराग, कहते हैं अर्जुन कहता है प्रभु मैं अपने चंचल मन को बस में कैसे कर सकता है। आज सबसे बड़ी समस्या हम सब भक्तों के सामने, हर भक्त आकर के कहता है कि हमारा मन नहीं लगता, संसार में मन लगता है, बच्चों में मन लगता है, दिन दुनिया में मन लगता है, लेकिन भजन में मन नहीं लगता। भजन में मन कैसे लगेगा, ये मन कैसे बस में होगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यास और बैराग से।
वैराग अपने मन में लाओ। इस दुनिया को छोड़ करके आज नहीं तो कल हम सबको जाना है। क्या जाएगा? राम नाम सत्य, सत्य बोलोगे तो अर्थात राम का नाम ही हमारा काम आएगा और कुछ काम नहीं आता। इसलिए ये काम करो और उसके बाद जो हम कर्म कर लेंगे धन कमाएंगे, जो अर्थात संसार के अंदर कहते हैं हमारा जो अपना निज कर्म है वही साथ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं खाया पिया तन लगेगा। जो हम खा लेंगे वही हमारे शरीर में लगेगा, जितना खाएंगे वही हमारा काम आएगा। तो कहते हैं इसीलिए आजकल देखो कोरोना के पीरियड में सब इम्यूनिटी अपने पावर बढ़ाने में लगे, लेकिन ये शारीरिक जो शक्ति है वो खाने पीने में बढ़ेगा। इसीलिए कंजूसाई छोड़ करके थोड़ा बहुत अच्छा खाना चाहिए। फिर उसके बाद कहते हैं दान पुण्य संग चलेगा। जो अपने हाथ से दान करोगे, जो गुरु की सेवा करोगे, देखो गुरु महाराज जी कुछ नहीं लेते, जो हम देते हैं वही हमारे पास रिटर्न आता है। जैसे समुद्र पहले से भरा हुआ रहता है, उससे एक लोटा निकालो तो फर्क नहीं पड़ता, एक लोटा डाल दो तो फर्क नहीं पड़ता। ऐसे गुरु दरबार पूर्ण दरबार होता है। आपकी ना करने से घटने वाला भी नहीं है, लेकिन जो हम करेंगे वही हमारा काम आएगा, अर्थात हमारे प्रारब्ध बन करके हमारे पास लौट करके आता है। इसीलिए खाया पिया तन लगेगा, दान पुण्य संग चलेगा, बाकी सब में जंग लगेगा। सब यहीं को यहीं धरा रह जाएगा तो कोई काम नहीं आता है। इसलिए धीरे धीरे मन को बस में करने के लिए ये मन कैसे लगेगा? जब हमारा तन लगेगा, जब हमारा धन लगेगा गुरु महाराज जी की सेवा में, तब हमारा मन ऑटोमेटिक उसके तरफ जाएगा। तो भजन करने के लिए सेवा करना बहुत जरूरी होता है, अभ्यास करना जरूरी होता है और धीरे धीरे अपने मन को गुरु महाराज जी के चरणों में लगाएं। यही हमारे जीवन का सार है। संसार का साथ छूट जाता है, संसार के रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज जी का रिश्ता कभी टूटता नहीं है। हम भले नालायक बन करके उनको भूल जाएं, परंतु गुरु महाराज जी कभी भक्तों को भूलते नहीं हैं। वो हमेशा पग पग पर हमारे साथ रहते हैं। जैसे गाय के पीछे बछड़ा रहता है, ऐसे श्री गुरु महाराज जी हमारे साथ रहते हैं। हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं। सुरक्षा कवच श्री गुरु महाराज ने हमको दे रखा है। इसलिए खूब भजन करो, सेवा करो और गुरु महाराज जी की आत्मा को हम सब प्रसन्न करें। यही बोलते हुए आप सब लोगों को जय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जूम के कार्यक्रम के द्वारा हमके सेवा का अवसर दिया और सभी लोग गुरु महाराज जी के चरणों में हम सब लोग जन्म जन्म तक लगे रहें, खूब साधना करें, खूब भजन करें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा हीराबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। नीलम यादव जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। यहाँ कोई किसी का नहीं है। कले पगले भजन तो प्रभु का, कले पगले भजन तो प्रभु का। जिंदगी का भरोसा नहीं है, ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर। यहाँ कोई किसी का नहीं है। 84 भोग नर्तन है
है तुमने बुलाया, 84 भोग नर्तन है पाया, क्यों हरि को है तुमने बुलाया। भूल बैठा है माया में प्रभु को, भूल बैठा है माया में प्रभु को, वह भुलाने के काबिल नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर ले पगले भजन तो प्रभु का, कर ले पगले भजन तो प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, तेरा धन धाम परिवार सारा, अंत में देगा कोई ना सहारा। तेरा धन धाम परिवार सारा, अंत में देगा कोई ना सहारा। अभी जीवन के हैं साथी तेरे, अभी जीवन के हैं साथी तेरे, अंत में कोई तुम्हारा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। कर ले पगले भजन तो प्रभु का, कर ले पगले भजन तो प्रभु का, जिंदगी का भरोसा नहीं है। ये है स्वार्थ की दुनिया सहोदर, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ कोई किसी का नहीं है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। नीलम बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग मुंबई इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा मुसाफिरानंद जी जुड़े हुए हैं। महात्मा जी को हम लोग अनुरोध करते हैं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथो श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। कोई पूछता है कि तेरा बाल बच्चा कितना है, कोई पूछता है कि तेरा धन मकान कितना है, मगर कोई नहीं पूछता कि सत्संग से प्यार तेरा कितना है। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। मानव धर्म की जय। पूजनी बाई जी, प्रेमी सज्जनों, माताएं बहनों, बड़ा हर्ष का विषय कि आप लोग हर एक फ्राइडे को जूम के माध्यम से गुरु महाराज के ज्ञान प्रचार कर रहे हैं और संत महात्माओं को बुलाकर उनके माध्यम से गुरु महाराज की महिमा को प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सब दानों में जो श्रेष्ठ दान है वो ब्रह्म ज्ञान। उस दान से बढ़कर कोई दान नहीं है। संसार में
द्रव्य दान होता है, यज्ञ दान होता है, और कोई कपड़े का दान देता है, कोई चावल दान का दान करता है। मगर ये जो उतना भी दान है, ये सब यहीं तक है, या इसके द्वारा मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा ये गलत है, नहीं करना चाहिए, मगर जो मुक्ति को देने वाला, सुख शांति को देने वाला, वो है क्या है? ब्रह्म ज्ञान, जिसको प्राप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अर्जुन और कुछ प्राप्त करना बाकी न रह जाता है। उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो व्यक्ति को करना चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है कि एक परिवार की भलाई के लिए एक व्यक्ति को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक गांव की भलाई के लिए एक परिवार को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक जिले की भलाई के लिए एक गांव को भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। अपने देश की भलाई के लिए आदि जिले को त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए, और आत्म कल्याण करने के लिए आदि देश को भी त्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। तो सबसे बड़ा श्रेष्ठ क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण करना, जिसके लिए भगवान गीता में कहते हैं, उधरे आत्मानम ना आत्मन अवसादे आत्मेव आत्मन बंधु आत्मे रिपु आत्मन। हे अर्जुन, मनुष्य अपने आत्मा का खुद उत्थान करे चाहे पतन करे, मनुष्य अपने आत्मा का मित्र भी है और अपने आत्मा का शत्रु है। यदि वो मन को जीत लेता है, मन को विषयों से अलग कर देता है, नॉन अटैचमेंट हो जाता है, तो कहते हैं वो मुक्ति कारण बन जाता है। और यही मन आदि सेंस ऑर्गन्स में विषयों की आसक्ति में जुड़ जाता है, लग जाता है, तो यही मन कहते क्या होते हैं? बंधन का कारण बन जाता है, नरक का द्वार ले जाता है। तो इन केन प्रकारेण हमें मन को संसार के बंधनों से मुक्त करना बहुत जरूरी है। उसी के लिए हमारे संत लोग कहते हैं, ये मानव, तुमने संसार के सब कुछ को प्राप्त कर लिया, मगर तुमने अपने मन को जीतने के जो साधन था उसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जिसके बिना कहा विद्या वैभव सब भंडार आत्म ज्ञान बिना बेकार। तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है आत्मा का ज्ञान। उसी आत्मज्ञान के बारे में आप जानते हैं, एक बार नचिकेता था, उसके पिताजी बूढ़ी बूढ़ी गमों को दान किया करते थे। तो नचिकेता कहता है, पिताजी मेरे को किसको दान में देंगे? एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा। उसके पिता ने कहा, मैं तेरे को यमराज को दान में देता हूं, चले जाओ। प्रणाम करके नचिकेता यमराज के यहाँ चला गया। यमराज आउट ऑफ स्टेशन गए थे, बाहर नहीं गए थे। यमराज के लिए 3 दिन तक वेट किया, इंतजार किया। तीसरे दिन यमराज आते हैं, घर पूछते कौन है? पता नहीं, आपके लिए इंतजार कर रहा है। कितना दिन से? 3 दिन से यहाँ बैठा हुआ है। तो यमराज कहता है, बेटे तुम 3 दिन से यहाँ पर मेरे इंतजार कर रहे हो, भूखे प्यासे रहे, तुम क्या खाना खाया? कहते तुम्हारा सारा पुण्य खाया। कहते हैं 3 दिन के बदले 3 वरदान मांगो। तो कहता है, पहले मेरे पिताजी का क्रोध शांत हो, बूढ़ी गौवे के बदले में अच्छी अच्छी गायों का दान दे, और तीसरा कहते हैं कि जो समाप्त न हो सके, अविनाशी हो, शाश्वत हो, एटर्नल है, मुझे आत्मा का ज्ञान दो। यमराज प्रभु प्रलोभन देता है, बेटा राज मांग लो, धन मांग लो, संसार का सुख मांग लो, ये तो आत्मज्ञान बहुत गूढ़ है, बहुत मुश्किल से प्राप्त होता है, इतना रिस्की काम क्यों लेते? इसके लिए बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत तपस्या करना पड़ेगा। यमराज ने उसको हटाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए नाना प्रकार का भय दिखाया, लालच भी दिखाया, बस लालच में और भय से प्रभावित नहीं हुआ। अंत में हार करके यमराज को नचिकेता को आत्मज्ञान दिया,
जो कठोपनिषद में यमराज और नचिकेता का संवाद है। तो देखिए पुराने जमाने के अंदर भी आत्मज्ञान का कितना महत्व था। आज भी कहते हैं कि हम सुख शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज तक सुख और शांति किसी ने पदार्थों में चीजों से प्राप्त नहीं किया। जिनके पास मकान है, घर है, सब चीज हमसे पूछे आर यू हैप्पी, क्या आप सुखी हैं क्या? हर एक व्यक्ति कहता नहीं मैं सुखी नहीं हूं, मुझे टेंशन रहता है, डिप्रेशन रह जाता है। और देखते आजकल बहुत से बॉलीवुड सिनेमा एक्टर देखिए टेंशन कितना आत्महत्या कर रहे हैं। उनके पास कितना पैसे होते हैं, सब कुछ होते हैं, तो कारण क्या? इसका मेन कारण है क्या है? मन का संतुलन बिगड़ गया है, मन अनबैलेंस हो गया है। तो मन को हमें उस स्थिर बिंदु में रखना पड़ेगा जो स्टेबल है, जिसके लिए कबीरदास बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं चलती चक्की देकर दिया कबीरा रो, दो पाटों के बीच में साबुत उनका बेटा कमाल कहता है चलती चक्की देकर दिया कमाल ठठियाए, कीली से जो लग रहा है ताको कालन खा। वो कीली क्या है? वो स्थिर बिंदु क्या है? जिसके लिए आर्किमिडीज कहता है इफ आई नो दैट पॉइंट आई कैन मूव द इंटायर यूनिवर्स। यदि मैं उस स्थिर बिंदु को जान जाऊंगा तारा सारा संसार को हिला सकता हूं। वो स्थिर बिंदु क्या है? अवर सोल और आत्मा। तो संतुलन कहा गया उसमें मन को फिक्स करना है, स्थिर करना है, और किसी अन्य का चिंतन नहीं करना है। जिसके लिए भगवान कहते हैं अर्जुन उस आत्मा को चिंतन न करके जो विषयों का चिंतन करता हो पाखंडी है, वो दम्भी है, जो आत्मा को चिंतन नहीं करता है। इसमें कहा गया आत्मे आत्मना तुष्ट। हे अर्जुन तुम संतुष्टि को प्राप्त करना चाहते हो, अपनी आत्मा में आत्मा को देखो, आत्मा को सुनो, आत्मा में आत्मा को पहचानो। ये नहीं कि मन को इंद्रियों में विषयों में जाओ, ले जाओ, इधर ले जाओ। तो उसी आत्मा के देने के समय समय पर महान पुरुष आते हैं और उनका प्रभाव, उनका व्यक्तित्व लोगों के दिलों पर होता है। एक बार गुरु महाराज जी थे, हरिद्वार के अंदर भक्तों ने महाराज के लिए मुकुट लाया। तो महाराज जी कहते हैं मुकुट तो राजा लोग पहनते हैं, मैं तो राजा नहीं हूं, क्या तुम लोग बताओ मैं कहाँ का राजा हूं? किसी ने कहा प्रेम नगर के राजा की जय। तो गुरु महाराज कहते प्रेम नगर हरिद्वार तक लिमिट है, छोटा सा शहर है, सही से बताओ। तो लोगों ने कहा कि कहते हैं कि सतलोक के राजा की जय। तो महाराज के सतलोक में मेरा एक आश्रम है, वह एरिया छोटा सा है, शहर भी है मुरादनगर। राजा के पास बहुत होता है, बहुत प्रॉपर्टी होती, जगह होती, सही से बताओ मैं कहाँ का राजा हूं? सबने मौन हो गए, महाराज आप ही बताए। तो गुरु महाराज कहते हैं मैं जड़ पर राज नहीं करता हूं, मैं चेतन पर राज करता हूं, मैं भक्तों के दिल पर राज करता हूं, और जहां जहां मेरे भक्त हैं वहां वहां मेरा राज है। तो देखिए ये महापुरुष का चमत्कार है कि देखो भाषा अनेक है, अलग अलग देश अलग है, पर सब लोग कहते हैं क्या गुरु महाराज के प्रभाव से, ज्ञान से प्रभावित है। तो मतलब आप समझिए कोई साधारण पुरुष नहीं है, कोई महापुरुष है जिसके प्रभाव देश की बाउंड्री को क्रॉस करते हुए चारों संसार में फैला है। तो मेरा कहना है को महापुरुष को पहचानने के लिए आप बाहरी आकार से, बाहरी क्रियाकलाप से नहीं पहचान सकते हैं। उनके पहचानने के लिए की कसौटी है, वो ज्ञान, जिसके लिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन तू मेरे को देख रहा है, ये मेरा रियल रूप नहीं है, असली रूप नहीं है, ये तो नाशवान है। अहम आत्मा गुणा केश,
हे अर्जुन, मैं सबके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान हूं। तो भगवान ने कहते तुम मुझे देखना चाहता है, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्च में जोगेश्वरम। मेरे योग को, मेरे पावर को, इफ यू वांट टू सी, आई विल गिव यू थर्ड आई, आई विल गिव यू डिवाइन आई। जब मैं तुझे डिवाइन आई का, दिव्य नेत्र का ज्ञान दूंगा, तब मेरे को पहचान सकते हैं। तो भगवान ने लड़ाई के मैदान में अर्जुन का उस दिव्य नेत्र का ज्ञान दिया। अर्जुन ने अपने अंदर उस ज्योति का दर्शन किया, तो अर्जुन खुद कहा, नष्टा मोहो स्मृत लब्धा। हे प्रभु, मेरा ज्ञान समाप्त हो गया, मोह दूर हो गया। अब मैं समझ गया हूं कि आत्मा विनाशी है, आत्मा का नाश नहीं होता है। आप जैसा मेरे को अब दीजिए, मैं सब कुछ करने का तैयार हूं। वही अर्जुन भगवान को ऑर्डर दे रहा था, मेरा रथ यहाँ ले जाओ, कहा किनसे लड़ाई करना है। जब अर्जुन ने ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो अर्जुन सरेंडर हो जाता है और भगवान की स्तुति खुद ही करने लग जाता है। ऐसे ही जब एक शिष्य गुरु महाराज को ज्ञान को प्राप्त करता है, तो शिष्य ने गुरु महाराज को जाना, तो शिष्य ही गुरु महाराज की महिमा गा सकता है। जैसे एक बच्चा होता है, उसके लिए जब पिता कुछ करते हैं, तो पिता अपनी महिमा अपने आप नहीं गाता है, तो मैं ऐसा हूं वैसा हूं। उसका बेटा अपने पिता की महिमा गाना शुरू कर देता है। ऐसी एक शिष्य गुरु महाराज सच्चा ज्ञान को प्राप्त करता है, तो शिष्य गुरु महाराज के ज्ञान को फैलाता है। आज वही काम गुरु महाराज के शिष्य जगह जगह क्षेत्र में होने के बावजूद भी गुरु महाराज के मैसेज को, संदेश को फैला रहे हैं, क्योंकि उसने गुरु महाराज के ज्ञान को जाना। तो हम अपने जीवन के अंदर उस ज्ञान को जिन्हों मिल गया है, उसकी साधना करें, सुमरण करें। और ये संसार तो आप जानते ही हैं कि बदलने वाला, स्थायी नहीं है। इसलिए जैसे कि हम सिनेमा में देखते हैं, राजा रानी होते हैं, रानी मर जाती है तो राजा कहते हैं उसके लिए रोना शुरू कर देता है, पर वही समझ जाता है कि अरे तो ड्रामा का रानी थी, असली रानी नहीं थी, तो क्या होगा, रोएगा। हम लोग पिक्चर देखते रहते हैं, यदि उसको दिल में बैठा लेते हैं, सचमुच में हुआ घटना है, तो हमें क्या होता है, दुख होता है। यदि समझ ले तो ड्रामा कर रहा था, एक्टिंग कर रहा था, वो तो नकली रानी थी, नकली राजा था, तो क्या होगा, आपको दुख नहीं होता है। पर संसार में सब बीचों चीजों से हम इतना अटैच कर लेते रहते हैं, और जो वस्तु हमसे जुदा हो जाती है, चोरी हो जाती है, चली जाती है, वो हमें दुख देती, हम रोते हैं। पर ये नहीं समझते कि जो जाने वाला असली चीज मेरे पास है, वो तो जा ही नहीं सकता है, कोई छीन ही नहीं सकता है, वो आत्मा है। पर हम आत्मा को ज्ञान न होने के कारण संसार की वस्तु को अपना समझते हैं, और जो अपनी वस्तु है उसको पराया समझते हैं। इसलिए कहते संसार की वस्तु छोड़ना पड़ेगा। और यही ज्ञान जब भगवान राम ने तारा को दिया, तारा पति के लिए रो रही थी, जो भगवान ने ज्ञान दिया तारा को, तो तारा का मोह दूर होता है। फिर भगवान कहते हैं, तारा अरे तुमका पति चाहे तो शरीर पड़ा हुआ है, मिल जाएगा, जिंदा कर देता हूं। लेकिन नहीं प्रभु, आपके दर्शन करते हुए उनका शरीर छूटा हुआ है, अब मेरा मोह दूर हो गया। तो वही तारा के बारे में कहा गया है, तारा विकल देख रघुराया, दीन्ही ज्ञान हरि लीन्ही माया। तो भगवान ने ज्ञान दिए, पर हम लोग क्या खाली चौपाई को पढ़ते हैं, पर कौन सा ज्ञान दिया जो मोह को दूर कर देता है, आदमी को चिंता को दूर कर देता है, सब समाप्त कर देता है। वो ज्ञान कहते वाचक ज्ञान नहीं है। पुस्तकों मात्र के पढ़ने मात्र से, याद करने मात्र से उस ज्ञान का अनुभूति नहीं होती है। वो अनुभूति कहते क्या होते हैं, अनुभव करने वाले महापुरुष कराते हैं। और जिन महान पुरुष ने उसका अनुभव किया है, वो ही सचमुच में लोक कल्याण कर सकते हैं। उनके अलावा संसार में कोई व्यक्ति कहे मैं संसार का कल्याण करूंगा, संसार का उद्धार करूंगा, ऐसा कोई न सकता है। क्योंकि कहीं न कहीं उसके लिए अपना स्वार्थ छिपा रहता है। मगर महापुरुष होते हैं, वो सबके अंदर वननेस देखते हैं, उनके अंदर अपना पराई की भावना खत्म हो जाती है। उनके अंदर यही हो जाता है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया। तो दूसरे को पीड़ा को अपना पीड़ा समझते हैं। पर यही तो शरीर धर्म नहीं भाई।
तो मेरा कहना उस ज्ञान को प्राप्त करके उसकी साधना भजन करके हम मन को धीरे धीरे संसार से हटावें। जैसे भौरा शहद में जब गिर जाता है तो धीरे धीरे करते क्या अपने पैर को अलग धीरे धीरे निकल का कोशिश करता है, धीरे धीरे निकल जाता है। ऐसे हमें धीरे धीरे अभ्यास करके, सत्संग करके, भजन सुमरण करके अपने मन को ये माया मोह रूपी शहद में डूबे पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे करेंगे तो धीरे जरूर ये हट जाएगा। जैसे एक तालाब के अंदर काई होती है, काई होने कर पानी साफ नजर नहीं आता है, जब पत्थर मारते हैं तो थोड़ा काई हट जाती है, फिर काई जम जाती है, फिर दोबारा बड़ा पत्थर करते हैं तो काफी दूर तक हट जाएगा काई। पर कंटिन्यू आप पत्थर मारते रहेंगे तो पूरा काई हट जाएगी और पानी तालाब का साफ हो जाएगा। ऐसे हमारे संत महात्मा लोग कहते हैं कि तुम बार बार सत्संग में, भजन में, सेवा में, सुमरण में एक क्रियाकलाप को कंटिन्यू करते रहेंगे तो तुम्हारे और चीज मन के अंदर एंट्री होगी नहीं, प्रवेश नहीं होगी, क्योंकि तुमने सारे जो दरवाजे थे इधर उधर के सबने को इन सब चीजों से तुमने बंद कर दिया है। तो मेरा कहना है कि उसको लिए हम रिगरसली कंटिन्यूसली भजन सुमरण करें और समझना चाहिए संसार से हमें एक दिन जाना है। संसार में कोई चीज परमानेंट नहीं है, प्रभु का नाम परमानेंट है। इसी पर एक छोटा सा भजन है, भजन में साथ दीजिएगा। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। भूल गया इस जग में आकर, भूल गया इस जग में आकर हरि का एग्रीमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। कर्म की कसरत करते करते बन बैठा सर्जेंट, कर्म की कसरत करते करते बन बैठा सर्जेंट। माया मोह का मर्ज बढ़ाया, माया मोह का मर्ज बढ़ाया, कौन करे ट्रीटमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। मोटर बंगला कार खरीदा पक्का है अरजमेंट, मोटर बंगला कार खरीदा पक्का है अरजमेंट। मरघट घाट जब डेरे लगेंगे, मरघट घाट जब डेरे लगेंगे, वहां न होगे टेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। जैसी करनी करोगे बंदे, पाओगे वैसा पेमेंट। जैसी करनी करोगे बंदे, पाओगे वैसा पेमेंट। धर्मराज तेरी हिस्ट्री लिखेंगे, धर्मराज तेरी हिस्ट्री लिखेंगे, बुरा देंगे जजमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट। काशी जावे मथुरा जावे, चाहे जाओ दिल्ली कैंट, काशी जावे मथुरा जावे, चाहे जाओ दिल्ली कैंट। नाम प्रभु का दिल में राखो, लेडीज हो चाहे जेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो चाहे लेफ्टिनेंट, प्रधानमंत्री हो मुख्यमंत्री हो चाहे लेफ्टिनेंट। काल सभी को ले जाएगा, काल सभी को ले जाएगा, धोती पहनो चाहे पेंट। जगत में क्यों नहीं परमानेंट, जगत में क्यों न कोई नहीं परमानेंट। इस संसार को ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। साधु जनों की संग सेवा कीजिए, ये असली गवर्नमेंट। साधु जनों की सेवा करिए, ये असली गवर्नमेंट। सतगुरु जी के दफ्तर में, सतगुरु जी के दफ्तर में मत होना अबसेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट। तेल चमेली ओके चाहू चाहे लगावे सेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट,
जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस संसार को ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट, जगत में क्यों नहीं कोई नहीं परमानेंट। भूल गया इस जग में आकर हरि का एग्रीमेंट। जगत में कोई नहीं परमानेंट। इस संसार में कहते हैं कोई नहीं परमानेंट है। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चलने को तैयार हुआ। सबको जाना है, यहाँ रहना नहीं, देश है वीराना है। तो कहाँ जाना है? उस देश का हमको पता नहीं है, उस गांव का एड्रेस नहीं है, तो कहाँ जाओगे? किसी को देखकर संतो कहना पड़ा, चलन चलन को सब कोई कहे मोहि अदेशा, और नाम न जाने गांव का तो पहुंचेगा कहीं ठौर। जब तक कहते हैं कहीं जाना है उसका तो एड्रेस है। ऐसे ही भगवान के यहाँ जाना है तो भगवान का एड्रेस पता नहीं। कोई राम जाप करता है, कोई कृष्ण, कोई माला, कोई उपवास, हवन, जैसे मन में आता वही करता है। तो संतों का तुम्हारे मन का रचना हुआ है। असली एड्रेस कहते हैं जो संतों ने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि परमात्मा को जानने के लिए महान पुरुष के मार्ग पर चलो। महाजना ये न गता सब पंथा, कि जिन रास्ते पर महान पुरुष चले, भगवान राम चले, कृष्ण चले, बुद्ध गए, महावीर स्वामी गए, ईसा मसीह गए, उन्होंने सबने क्या किया? सबके हृदय के अंदर का ही ज्ञान दिया, उसी पर जोर दिया, उसी का बोध दिया, उसी का प्रचार किया। तो मेरा कहना कि हमें भी उस मार्ग पर चलने के लिए समय के महापुरुष पर जावे और प्रभु का जो रियल नाम है, ट्रू नेम ऑफ गॉड, इसका मतलब कोई झूठा नाम ही होगा। कल सच्चा नाम ही होता तो शायद ट्रू नेम ऑफ गॉड नहीं कहते, कि प्रभु का सच्चा नाम, रियल नेम ऑफ गॉड, मतलब रियल के अपोजिट अनरियल भी है। तो मेरा कहना नाम तो बहुत हैं, ये नाम सब कहते हैं क्या होते हैं? अनरियल है, सब समाप्त होने वाले हैं, भाषा में आते हैं, वाणी में आते हैं, पर वो जो सच्चा नाम कहते हैं वाणी का विषय नहीं है, वो तो आत्मा का विषय है। उसी नाम को बारे में आता है कि प्रहलाद को कैसे भक्ति जगी। प्रहलाद एक बार स्कूल से आ रहा था तो एक कुम्हार कुम्हारिन मिट्टी का घड़ा लगा करके उसमें आग लगाने से पहले एक बिल्ली का बच्चा एक बर्तन के अंदर था। उन्होंने कहा इसको हम निकाल देंगे, बाद में भूल गए। तो एक घड़े के अंदर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा रह गया और ऊपर से कहते उस आमा लगा दिए और ढंक दिए, आग लगा दिए। और उन्होंने विचार किया अभी इसको आमे को खोलेंगे तो बर्तन कच्चे रहेंगे और रहेगा तो बच्चा मर जाएगा, नहीं खोलेंगे। तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम कहते हैं मारने वाले से बड़ा होता है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो उन्होंने क्या, वो दोनों पति पत्नी को गुरु महाराज का उपदेश था, दोनों पति पत्नी मिलकर के भगवान के नाम का सुमरण करना शुरू कर दिए, अभ्यास करना शुरू कर दिए। उसी बीच में प्रहलाद आते हैं और कहते हैं कि आप लोग क्या कर रहे हैं आंख बंद करके? कि बेटे एक मिस्टेक हो गया, इस आंवले के अंदर बिल्ली का बच्चा है, आमा लगा दिए हैं, इसमें आग लगा दिए हैं, ये जल कर मर जाएगा। भगवान के नाम में पावर है, अग्नि भी शीतल बन जाएगी। ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है आग काम जलाने का। कि 2 दिन बाद आओ ना, तेरे सामने इसको निकालेंगे सारे बर्तन को, देख लेना। 2 दिन के बाद प्रहलाद के अंदर जिज्ञासा थी, जानने की इच्छा थी। प्रहलाद आते हैं तो उनके सामने सारे बर्तन निकालना शुरू कर दिए, सब पक गए थे। पर जिस बर्तन के अंदर, जिस पात्र के अंदर बिल्ली का बच्चा था, आराम से सो रहा था, वो पात्र कच्चे के कच्चे रह गया। तब प्रहलाद को विश्वास में वास्तव में कोई शक्ति है जो इसको बचाई, भावना जगी। उसको जानने के लिए नारद जी खोज में निकले और कहते हैं क्या होते हैं, अंत में नारद जी ने के माध्यम से उस नाम का ज्ञान मिला। तो नाम के प्रभाव से उनके पिता ने कितना भय दिखा, मैंने वरदान मांगा हूँ, 3 लोगों को मुझे मार नहीं सकता है, तेरे खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, तुम मुझे मार नहीं सकते हैं।
मेरे पास प्रभु का नाम है, मेरा भगवान मेरे साथ में। वो कैसा भगवान है? तो कहता है मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, मुझ में तुझ में खड़ग खम में सब में व्यापक राम। ये मुझ में है, तेरे में है, ये जो खम्बा है पिलर है इसके अंदर भी है। तो अच्छा, तो कहते हैं पिलर को जो मारता है तो पिलर से भगवान नरसिंह रूप आकर प्रकट हो जाते हैं और कहते हिरण्यकश्यप का वध करते हैं और प्रहलाद को बचाते हैं। और भगवान का भयंकर रूप देख करके सभी देवी देवता सब डरने लगी। भगवान नरसिंह रूप आए थे कि भगवान कैसे शांत होंगे। सबने मनाने की कोशिश किया, स्तुति किया, भगवान वैसे अपना रूप को नहीं बदले। यहाँ तो लोगों ने कहा कि लक्ष्मी देवी कहेंगे तो मान जाएंगे। लक्ष्मी देवी अपने अहंकार में जाती है मनाने के लिए, भगवान उस दिन लक्ष्मी की बात नहीं माने तो जा आपने प्रहलाद चरणों गिरता है कि प्रभु पिताजी आप असली रूप में आ जाओ, मुझे देख कर डर लगता है। हम आपको वो रूप देखना चाहता हूं जो विश्व मोहिनी सबको आकर्षित करने वाले, जिसका ऋषि महर्षि ध्यान करते हैं, आप उस रूप में आ जाओ। तो भगवान अपना भयंकर रूप छोड़ करके नॉर्मल रूप में आते हैं, मुस्कुराते हुए। जैसे गाय बछड़े को चाटती है ऐसे प्रहलाद को भगवान चाटने लगे, प्रेम करने लगे, गले लगा लेते हैं। प्रहलाद तुमने कितना कष्ट सहा। तो कहते हैं प्रभु हमारे लिए आपने आपने कष्ट किया। नहीं नहीं, तुमने इतना कष्ट होने पर भी मेरे नाम को नहीं छोड़ा, मेरे को नहीं भूला। मैं तेरे को भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ। मांग वरदान, तुम क्या मांगना चाहते हो? आज कोई धन मांगेगा, पुत्र मांगेगा कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, कोई कहा कि मेरे बच्चे का जॉब मिल जाएगा, ये मांगेगा। पर प्रहलाद यही मांगता है प्रभु यदि देना चाहते हो तो मेरे मन के अंदर कभी किसी तरह का इच्छा न पैदा हो, कोई कामना ना हो, किसी तरह का वासना ना आवे आपके। तो कहते हैं कि प्रभु यही प्रार्थना करते हैं कीजिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न अर्थ न धर्म न काम रुचि। हर समय आपके चरणों में आप में हमारा मन लगे, जिनके लिए कहा गया है। कहते हैं कि जब गुरु चरणों में जब मन लगेगा तभी तेरा जीवन सफल होगा। इसलिए हम गुरु महाराज के चरणों में मन को लगाते हुए सुमरण करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु महाराज हमारा प्रेम ऐसा बने रहे, जैसी प्रीत प्रथम लगे तैसी निभावे, और अपने तो कौन कहे तारे पुरुष करोड़। यही प्रार्थना के ही गुरु महाराज जैसा हमारा भाव है अंत तक आप बना के रखिए। अपनी सेवा देते रहना, अपने चरणों से जुदा मत करना। जैसा भी हूँ महाराज जी आपके ही बेटे हैं, आपकी बच्चियां हैं, हम आपको नहीं छोड़ सकते हैं, आप हमें जरूर। और जिसको गुरु महाराज पकड़ लेते हैं तो छोड़ते नहीं। क्या दो तरह भक्त होते हैं, एक बिल्ली का उपमा दिया गया है और एक बंदर का। तो बंदर क्या होता है, बच्चे अपने माँ को पकड़ते हैं, पर बंदरिया बच्चे को नहीं पकड़ती। पर बिल्ली क्या होती है, अपने बच्चे को पकड़ कर रखती है। जहाँ कुछ भी देखती कि जगह सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो बच्चे को जगह बदल करके अलग जगह ले जाती है, उसकी केयर करती रहती है। और बच्चा में यही विशेषता रहती है, कुछ नहीं जानता है, खाली बोलता है कि म्याऊं म्याऊं, मतलब वही बोलता है। आज हम लोग कहते म्याऊं आऊं आऊं कहते हैं, मगर हम लोग आते नहीं। भाई गुरु महाराज का छोड़कर छल कपट आजा मेरी शरण, कट जाए सहज तेरा आवागमन, जो कोई नहीं माने सदगुरु बचन, वही चक्कर लगाए तो मैं क्या करूं। कहते सबको त्याग करके मेरे शरण में आ जाएगा तो तुम्हारा सारे बंधन को काट दूंगा। यही बात गीता में भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। कि हे अर्जुन सब कुछ त्याग कर करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। त्यागना क्या है, बाहरी त्यागना नहीं है। हम मन से पकड़े हुए कि मेरा धन, मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरा घर, ये सबसे बड़ा त्याग है। बाहरी त्याग करके मन से उसका चिंतन करते हो त्याग नहीं है। तो घर में रहकर, परिवार में रह करके अनासक्त भाव, जैसे चम्मच दाल में चलाते रहते हैं मगर चम्मच उसके स्वाद से प्रभावित नहीं होता है, उस पर असर नहीं पड़ता है कि नमक है कि नहीं।
ऐसी संसार में रहते हुए वो चम्मच की भांति, स्पून की भांति संसार में रहना है, पर संसार से मन को अलग रखना है। जिसके लिए कहा, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरत सबद भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। जैसे कमल कीचड़ में रहते हुए कीचड़ में लिपायमान नहीं होता है, ऐसे संसार में रहते हुए मन को लिपायमान न करें। ये कैसे होगा? जब आप सत्संग भजन सुमरण किसी से मिले तो यही चर्चा करें, यही में सोचें, इसीलिए। और किसी के और सब चीजों को मन के अंदर न रखेंगे तो धीरे धीरे गुरु महाराज की कृपा से आप अपने प्रयत्न से जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोगों को भक्ति प्रेम गुरु महाराज के चरणों में बना रहें और ऐसे करते रहें। और सदगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा जी को अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए दुबई के सारे प्रेमियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी महात्मा जी को मैं अनुरोध करता हूं, आज के कार्यक्रम को गुरु वंदना करके समाप्त करें। महात्मा जी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। बार बार बर मांगहूँ हरसि देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। एक छोटी सी प्रार्थना है। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेत की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाएं, धन धन हो जाएं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।